मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। ई कंटेंट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध एवं संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। यह परिवार सुंगनी साहू के नाम से विख्यात था। इनके पितामह श्री शिवरतन साहू तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाल्यकाल में ही माता पिता की छाया उनके सिर से उठ गई। फलस्वरूप इन्हें अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला और अल्पायु में ही परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर आ गया। इन्होंने प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में की। कानन कुसुम इनका प्रथम महाकाव्य 1912 में प्रकाशित हुआ। तदंतर इनकी काव्य यात्रा चलती रही। आधुनिक हिंदी काव्य धारा को नया मोड़ देने वाले कवियों में प्रसाद का अन्यतम स्थान है। ये कवि ही नहीं थे, अपितु नाटककार, उपन्यासकार, महाकाव्यकार एवं कहानीकार भी थे। इतना ही नहीं, ये हिंदी काव्य साहित्य में छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक और प्रमुख आधार स्तंभ थे। साथ ही ये संपादक, निबंधकार, समालोचक की प्रतिभा से भी ओतप्रोत थे। प्रसाद ने इन सब विधाओं पर लेखनी चलाई और सभी में निष्कलंक भाव से समादृत हुए। प्रसाद मानव जीवन की संपूर्णता और अन्यमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक के सफल व्याख्याता रहे हैं। मानव जीवन की संपूर्णता से अवगत होने के लिए काल की अखंड स्थिति का बोध भी अनिवार्य है। वस्तुतः हम जिस कल्पना को काल कहते हैं और जिस रूप में वह हमारे सामने व्यक्त होती है, वह हमारी चेतना का ही आंतरिक भाव है। कहने का आशय है कि प्रसाद ने काल और समाचेतना, महाचेतना के इस रहस्य को पूर्णतः हृदयंगम किया था और यही कारण है कि उन्होंने काल की अविच्छिन्नता में मानवीय विकास को देखा और उसे चित्रित करने के लिए इतिहास का आधार ग्रहण किया। इतिहास का निर्माण यथार्थ की धरा पर होता है और चेतना आदर्श तथा दर्शन का समीकृत रूप ग्रहण करती है। साहित्य इन दोनों को इतिहास और दर्शन के माप पर ग्रहण करता है। प्रसाद का समस्त साहित्य हमें इसी सामंजस्य के रूप में दिखाई देता है और प्रसाद की काव्य कला की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रसाद अत्यंत ही भावुक और स्वच्छंदतावादी कवि थे। प्रकृति और प्रेम उनके काव्य के मुख्य विषय रहे। वे छायावाद के प्रवर्तक और उन्नायक कवि थे। इस कारण उनके काव्य में रहस्यात्मकता एवं सौंदर्य चेतना भी हमें दिखाई देती है। हम यहाँ उनकी काव्य कला की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। नंबर 1, प्रेमानुभूति। छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद का संपूर्ण साहित्य प्रेमानुभूति का काव्य है। प्रेम जनित उल्लास, प्रीति, विश्वास और यौनोचित प्रसंगों का यथास्थान का प्रसाद के काव्य में हमें देखने को मिलता है। निराशा और वेदना। छायावादी काव्य अधिकांशतः निराशा और वेदना का काव्य है। उनका आंसू काव्य निराशा और वेदना का काव्य है। प्रसाद की कामायनी की पृष्ठभूमि में भी वेदना की धारा अवसाद की कलियां खोलती हुई हमें प्रतीत होती हैं। तीसरा, सौंदर्य चेतना। प्रसाद के साहित्य में प्रकृति का सौंदर्य, रूप सौंदर्य के भी मोहक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा आज हीरों से। तो इस तरह का प्रकृति का उद्दीपन, आलंबन सभी रूप हमें प्रसाद के काव्य में देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक सुषमा। प्रकृति छायावाद की प्रमुख चेतना है। प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन प्रसाद के काव्य में मिलता है। इस प्रकार के वर्णन में मानवीकरण एवं रूपक और उत्प्रेक्षा का विशेष प्रयोग दिखाई देता है। रहस्यात्मकता।
इस प्रवृत्ति का आभास हमें सबसे ज़्यादा प्रसाद के आंसू, झरना और कामायनी के रचनाओं में मिलता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो सकता, तो भाव विचार न सह सकता। तो इस तरह उनके काव्य में रहस्यात्मकता भी हमें दिखाई देती है। मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रसाद के काव्य में मूलतः मानवतावाद का उद्घोष हुआ है। उनकी काव्य कृतियाँ मानवता को आधार मानकर लिखी गई है। कामायनी और आंसू दोनों में ही विश्व करुणा और विश्व मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गई है। कामायनी में समता समरसता के सहारे ही मानवता की प्रतिष्ठा की गई है। शोषित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि यहाँ है। नारी की भावना। छायावाद में नारी के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त की गई है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति को आधार मानकर ही प्रसाद ने नारी के संबंध में कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इस तरह नारी के प्रति भी उनका दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन। प्रसाद ने निराशा और हताशा का विरोध किया है तथा निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन कर कर्म निष्ठा का संदेश दिया है। कामायनी में जब मनु निराश होकर कर्मपथ से विचलित होने लगता है, तब श्रद्धा के कारण उसे कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। जैसे एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। पुरातन के प्रति प्रत्यावर्तन की। प्रसाद के काव्य में भारत के अतीत के गौरव का आख्यान हुआ है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता, प्रलय की छाया आदि कविताओं में ऐतिहासिक परिवेश के साथ भारतीय संस्कृति की पुरातन गौरव महिमा का चित्रण भी किया गया है। प्रसाद के नाटकों में अनेक गीत ऐसे समाविष्ट हैं जिनमें भारतीय गौरव की रमणीय झांकी हमें प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देती है। देश प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रसाद के काव्य में देश प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इस कारण उन्होंने भारत के रम्य एवं अलंकृत परिवेश का आकर्षक चित्रण किया है। कला शिल्प। प्रसाद के काव्य का जो शिल्प है वह हमें समूचे छायावाद की विशेषताओं से युक्त है। भाषा की दृष्टि से प्रसाद का काव्य प्रौढ़ता का परिचायक है। उनकी शब्दावली तत्सम प्रधान, कोमल, स्निग्ध और प्रभावशाली है। लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता उनके भाषा की प्रमुख विशेषता है। शैली में वर्णनात्मकता और सूक्ष्मता दोनों का योग है। निष्कर्ष रूप से यही कहा जाता है कि प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और आधार स्तंभ कवि हैं। उन्होंने कला के क्षेत्र में सूक्ष्म अभिव्यंजना, भाव के क्षेत्र में सौंदर्य और दर्शन के क्षेत्र में आनंदवाद की प्रतिष्ठा करके छायावाद को काफी बदल दिया। उनका काव्य सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं मानवीय वेदना का वह काव्य है जिसमें वे मानव को कष्टों से परे ले जाकर समरस स्थिति में छोड़ते हैं। इसके लिए कर्म और विश्वास यानी श्रद्धा का मार्ग ही उन्होंने सशक्त साधन बताया है। धन्यवाद।